हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है 8:30 बजे से, और 8:30 बजे मतलब आज ठीक टाइम पे हो गई मेरी पूजा। नहा धो के मैं पूजा वगैरह करके आ चुकी हूँ पानी के लिए, क्योंकि अब तो ये है कि मतलब घर पे बाहर वाला पानी तो आ रहा है बट पीने का पानी नहीं आ पा रहा ना, तो उस वजह से एक बर्तन सुबह सुबह फ्रेश पानी दिन के लिए हो जाता, फिर शाम को आएंगे दोबारा। अकेले आ रहे हो, आज कोई आ नहीं रहा, मेरे दिया जलाने तक सब आ गए थे। भद्दू देखे हमने, भद्दू दिखाऊँ मैं आपको। ये जब हम छोटे छोटे थे, मतलब अपने गांव में मंगचौड़ा में, तो हम लोग जब नहा जाते थे हम इसको बोलते थे मछली। बाद में पता चला ये मछली ने, इसको भद्दू कहते हैं। भद्दू भद्दू पहाड़ी वर्ड है, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता अभी। हाँ, अगर आप लोग को पता हो तो नीचे कमेंट करना ताकि मुझे भी पता चल जाए, ठीक है। देखना कैसी मिट्टी आ रही बर्तन के बगल में। अरे रे 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 रे, माय गॉड। अब पता है क्या, घर जाके मुझे करना है नाश्ता वगैरह। नाश्ता बन के रेडी है हमारा, बस नाश्ता करते हैं, उसके बाद धोना है कपड़े धोते हैं। कल तो मैं मंदिर पे गई नहीं थी, आज जाऊंगी। मम्मी भी नहीं आ रखे अभी तक। एक तो मेरे को कॉमो ये लग रखा है घर मुँह देख जैसा, पता नहीं आज तो मुश्किल है, कल आ जाएंगे। लेकिन कल कंफर्म है कि कल आ जाएंगे, अगर हो सकता है तो शाम तक आ जाएंगे, वरना मुश्किल आज। तो चलो फिर घर को निकलते हैं फटाफट, फिर घर का काम संभालते हैं, क्योंकि धूप ही लग रही है। मतलब सुबह का मौसम देख के इतना अंदाज़ा लगा सकते कि दिन में धूप बहुत तगड़ी लगने वाली है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं घर को। टाइम होता है 10 बजने वाले। मैंने और चाची ने तो नाश्ता कर लिया, बट भैया ने अभी तक करा नहीं। उनके लिए बना रही मैं इसमें ऑमलेट, उनको नाश्ता कराता है। उसके बाद मैंने करना आज फ्रिज साफ। भाई साहब फ्रिज में देखो कुछ भी नहीं हमारे, खाली पड़ रखा, सारा सामान मैंने निकाल रखा है। इसको साफ करना है। कपड़े मैंने भिगाने के लिए डाल दिए, वो धोती हूँ पहले, मतलब उनको भिगा के आती हूँ, फिर उसके बाद फ्रिज साफ करती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ, सॉरी कपड़े धोती हूँ, फिर खाना बनाने की तैयारी। तो आप लोग भी तब तक काम करो, फिर मैं आपको मिलती हूँ वापस आके ब्लॉग पे। फिर उसके बाद मंदिर के लिए तैयार होंगे। आज टाइम हो चुका 1:55, 2 बजने वाला है, और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर में। देख लो भली माँ, हाँ दिखाई दी भोज, क्या कहते हैं। हाँ, मैंने आज साड़ी भी वही वाली पहनी जो मैं परसों पहन के गई थी, क्योंकि कल तो मैं गई नहीं थी, है ना। अभी इतनी गंदी हो नहीं रखी। कल फिर नई साड़ी पहनेंगे। कल समापन है वहाँ पे, मतलब पारायण होगा कल, है ना। और आज है वैसे कथा का, मतलब कथा बोलो सुनाना क्या है, वो बची नहीं तब निकले आज हम बोलो सुना। जो कथा बच जाती है वो कल सुनाते हैं, उसके बाद पारायण वगैरह सब हो जाएगा कल। फिर परसों से हमारा मंदिर में जाना भेद ठीक है। पूरू नग लागल, पिंकी पूरी पूरू बैठी नग लागल। फिर तो पीछे है हमारे पिंकी, पीछे है पिंकी मैडम और पंकज भैया की मम्मी। हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं मंदिर करने के। पिंकी की इतने नखरे हो गए भाई साहब आजकल। हाँ, ये भाभी के नखरे हो रखे ना बोलती है ना कुछ, दोस्त मत दो, ठीक है। हाँ, ना कुछ ना आओ ना जाओ। हाँ, मैंने ही तैयार किया, मेरे से ही बोलो। एक फील लगा रखा उले, अरे बंग चढ़ से जैसी लवर नो इतना यार किया। भाभी को पता ही नहीं मन क्यों नहीं आता है। मेरे को ऐसी चीजें मन नहीं आती भैया, मेरे को सब एकदम वो चाहिए परफेक्ट। अभी धूप बहुत तेज है। कथा हुए तो 1 घंटा स्टार्ट मतलब हो गया, वहाँ पे 1 घंटा हो चुका कथा स्टार्ट हुए। हम लोग अब जा रहे हैं, कोई नहीं अभी भी पहुँच जाएंगे तो सुन लेंगे थोड़ी बहुत, है ना। तो मैं आपको सीधे मंदिर पे जाके कराती हूँ मंदिर के दर्शन और कथा सुनाती हूँ। तारकासुर का उद्धार ही नहीं किया है भगवान कार्तिकेय ने, बहुत असुरों का उद्धार किया है।
तब से हम लोग कहते हैं स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की जय। भगवान कार्तिकेय के आगे स्वामी शब्द लगे। माँ पार्वती से जया और विजया दो सहेलियां हैं माँ की। इन्होंने कहा माँ वैसे तो जितने भी शंकर जी के गण हैं सब अपने ही हैं, लेकिन जब शंकर जी कुछ कहते हैं तो ये गण हमारी नहीं सुनते। अब बात भी सही है भैया, जो माल दे रहा है उसी की सुनाइए, है ना। तो माँ को भी याद आया, हाँ कहे तो ठीक रही है। एक बार मैं स्नान कर रही थी, मैंने बाहर नंदी को बैठाया था, नंदी से कहा था किसी को अंदर मत आने देना, तो शंकर जी फिर भी आ गए। उस समय मुझे थोड़ा लज्जा आई थी, तो माँ स्नान के लिए तो जा ही रही थी। ये साबुन शैम्पू तो अब चले हैं, है ना। तो पहले लगाते थे चंदन या पद्मराग, हल्दी ससुर ये सब पीस करके लगाया जाता था ना पद्मराग। उससे शरीर स्किन मुलायम भी होती है और गंदगी भी निकलती है और रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है शरीर की। आज भी जब विवाह होता है तो यही लगाते हैं, नहीं लगाते। और वो लगाने के बाद कहते हैं साबुन मत लगाना। तो मेरी माँ एक कटोरे में चंदन पद्मराग लेकर के स्नान करने जा रही थी। तो जैसे ही स्नान करने बैठी है माँ, तो मेरी माँ को वही घटना बार बार दिमाग में याद आ रही थी। तो मेरी माँ चंदन लगाए जाए पूरे शरीर में। अब चंदन और पद्मराग का तो एक नियम है, जब लगाया है तो थोड़ी देर छोड़ दो, तब वो अपना काम करता है। जब पद्मराग सूख गया तो मेरी माँ उस पद्मराग को उतारने लगी, क्योंकि जब लगाया है तो उतारना भी पड़ेगा। तो जब पद्मराग उतारा, मेरी माँ सामने कटोरी में रखती रही और सारे शरीर का जब पद्मराग उतर गया तो सूखा सूखा टाइट हो गया था थोड़ा, तो सामने इकट्ठा होता रहा। तो मेरी माँ मन में वो चल ही रहा था दिमाग, तो वो धीरे 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 उसको आकार देती रही। तो देते देते सुंदर सा आकार दे दिया। तो मेरी माँ ने ऐसी ही सुंदर सी मूर्ति बनाई। मेरी माँ तो सर्वसमर्थ है। अरे भैया ब्राह्मण देवता पत्थर की मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, तो मेरी माँ उसमें नहीं डाल सकती है क्या। तो मेरी माँ ने पहले सुंदर सी मूर्ति बनाई और जब मेरी माँ को आनंद आया उसे देखकर, क्या प्यारा लड्डू जैसा, तो मेरी माँ ने प्राण फूंक दिए अंदर। जैसे ही प्राण फूके तो गोल मटोल खड़ा हो गया, बोला माँ मैं पहले नाम बता फिर काम बता। तो मेरी माँ ने कहा तेरा नाम है विनायक, बिना यक, यानी कि बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तू बाहर बैठ जा। हाथ में एक दंड दे दिया, गणेश जी के हाथ में एक दंड दे दिया, दरवाजे पर बैठ जा, मैं स्नान कर रही हूँ, जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई भी नहीं आना चाहिए अंदर, कोई भी। गणेश जी बोले जो आज्ञा। नाम पड़ गया विनायक, बैठा दिया दरवाजे पर, दरवाजे बंद कर दिए, मां स्नान करने में लग गई। शंकर जी आए तो शंकर जी जैसे जाने लगे, लगा दिया गंडा, नो एंट्री। शंकर जी ने देखा नीचे से ऊपर तक गोल मटोल बेटा, बढ़िया बच्चा है भाई वाह। मन तो करता है गोदी में उठा ले प्रेम करें, लेकिन हमारा रास्ता रोकता है, हमारे घर में हमको रोकता है। शंकर जी बोले चल चल किनारे हो, मेरा घर है, मेरे को रोकता है। कहां से आया तू, कौन कहां से आया? उसने कहा मैं कौन कहां से आया ये बात छोड़ो, मेरी माँ ने बैठाया है, मुझसे कहा है किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहीं जानता तुमको, निकलो यहां से बाहर। शंकर जी फिर भी जाने लगे अंदर को, तो उसी डंडे से एक धड़ाम से शंकर जी की पीठ में दे दिया। अब शंकर जी की जब पीठ में लगा डंडा तो शंकर जी बोले बच्चा खतरनाक आदमी है। तो शंकर जी तो वापस चले गए, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दिया। तो शंकर जी ने छोटा छोटा बच्चा है, क्या मैं इतना बड़ा इससे क्या लड़ूं, चले गए शंकर जी। शंकर जी गए, शंकर जी नंदी से बोले नंदी बेटा जाओ तो उसको थोड़ा हटाओ, हमें कुछ काम है, जाना अंदर। नंदी आदि गणाए, पहले समझाया नहीं माना, भगवान के पास गए, वापस बोले प्रभु वो बड़ा ढीठ आदमी है, मानता ही नहीं। तो अंत में शंकर जी आए, युद्ध हुआ। युद्ध इतना खतरनाक हुआ महाराज, न तो वो हारने को तैयार है न वो हारने को तैयार है, न जीत ही हो रही है न हारी हो रही है,
समझ गए शंकर जी, ये कोई विलक्षण शक्ति का प्रतीक होता है। हार मान के वापस जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। इस संसार में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बस इसी रोग से बचने के लिए भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, अमोघ है त्रिशूल, और चला दिया। जैसे ही त्रिशूल चलाया, धड़ से सर अलग हो गया, कहां जाकर गिरा मालूम भी नहीं पड़ा। वो बालक मां कहते हुए भूमि पर गिर गया। जैसे ही भूमि पर गिरा है, मां के कानों में शब्द गए हैं। मां ने दरवाजा खोलकर बाहर आई तो देखती है वहां कोई नहीं है, क्योंकि सब देवता चले गए, शंकर जी भी चले गए। लेकिन मेरी मां को समझने में देर नहीं लगी। तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाया, अपनी 10 शक्तियों का आवाहन किया। काली, तारा, छंदमस्ता, बगला, भैरवी, मातंगी, कमला, आ जाओ। सारी देवियों ने जब 10 दिशाओं से घेर लिया, बोली जाओ सर्वनाश कर दो, आज ही प्रलय हो जाए। जब मेरा बेटा नहीं तो मुझे कोई नहीं चाहिए। सब देवता घबरा गए महाराज, घबराए गए बाबा जी के पास। बाबा जी से बोले प्रभु समझाओ। शंकर जी बोले अब हमारी बस में नहीं है। जैसे ही सब देवताओं ने स्तुति की है, बहुत सुंदर। मेरी माँ थोड़ा सा क्रोध शांत करती है, सब देवियों से कहती है थोड़ा रुको, शांत हो। देवताओं, अगर तुम चाहते हो सब कुशल से हो तो मेरे बेटे को पहले जिंदा करना पड़ेगा। करो जिंदा। अब शंकर जी के पास समस्या लेके गए, बोले महाराज वो तो जिंदा करो वाला। हमारे शंकर जी पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मृत शरीर में प्राण भी डाले। शंकर जी ने तुरंत कहा वीरभद्र जाओ उत्तर दिशा की ओर, जो पहले मिल जाए उसका सर ले आओ, जो मिल जाए। वीरभद्र गया तो हाथी का बच्चा मिल गया, सिंदूर के वर्ण का, ताम्र वर्ण का मिला। तो एक दांत वाला, तो एक दांत वाला जब हाथी मीट का बच्चा मिला, उसके सर को लाया अलग करके धड़ से। तो भगवान ने रखा उस बच्चे की धड़ पर, और जैसे ही छींटा मारा, पानी का प्रेम दृष्टि से देखा, ऐसे उठा जैसे नींद से जग रहा। ये पहली सर्जरी थी। आज भी मेडिकल साइंस को चैलेंज है। कोई कहे तो भगवान भाई हगुन होल, तो ए भगा होल भी भगा होल, बार बार जगह होल। कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे के ऊपर दुनिया को हंसने पर खुश होती है। तो मेरी माँ बोली देवताओं, मेरे बेटे के इस स्वरूप को देखकर तुम हंस रहे हो, सब तुम्हारा करा धरा है। जाओ, अब मैं ये चाहती हूं तुम सब देवताओं से सबसे पहले इसकी पूजा हो। ये प्रथम पूज्य हो, पहले इसकी तब तुम्हारी। मंजूर है, तभी ये सब शांत होगा। अब मरता क्या नहीं करता। वह तलवार लटक रही थी गर्दन में, बेचारे बोले हाँ जैसा कहती है माता जी वैसा होगा। शंकर जी से हाँ कह लो आओ। ये कहे हाँ, शंकर जी बोले हाँ ठीक है। इतना ही नहीं, तुम्हारे गणों में भी सर्वश्रेष्ठ ये होगा। शंकर जी बोले हाँ बाबा मान लिया हो। तब मेरी माँ कहती है देखो गणेश पद का नाम है, समझ रहे? शिव विवाह में भी पहले गणेश पूजा हुई है, यानी कि उस पद पर जो देवता बैठा था उसको सिद्धि विनायक भगवान गणेश भगवान कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब पदों के नाम हैं, ऐसे ही गणेश भी पद का नाम है। उस पद पर जो देवता बैठा था उस देवता को उतारा गया, विनायक भगवान को बैठाया गया और सर्वसम्मति से उनका अभिषेक कर दिया गया। गणेश गणों का ईश बनाया, इसलिए गणेश। बोलो गणपति भगवान की जय। जैसे ही बैठे हैं भगवान शिव और शिवा दोनों ने आशीर्वाद दिया, बेटे तेरी शरण में जो आ जाएगा उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा। इसलिए इनको सिद्धि विनायक कहते हैं।
ये पंकज भैया हमारा सारा टेंट कैटरिंग का इन्होंने सामान रखा है यहाँ पे। सो टाइम हो चुका अभी 5:17। कथा समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर को। घर को जाने से पहले पिंकी लोग फिर ऊपर दुकान पे गए, मैं नीचे वेट कर रही हूँ उनका। देखते हैं कब तक आते हैं मैडम लोग। जब से ये लोग कथा सुनने आए भाई साहब, इन्होंने एक दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब इन्होंने चीज़ ना खाया ऊपर से। पता नहीं क्या खाते इतना। कल सुबह मतलब पारायण होगा, यज्ञ मतलब कल कथा भी सुनाई जाएगी। 8 बजे से हवन होगा 10 बजे तक। तो उन्होंने बोल रखा है जो मतलब बैठना चाहे हवन में आ सकते हैं। अब भैरा जी तो घर पे है नहीं, तो वरना मैं भी बैठती, मेरा भी मन था, लेकिन जोड़े में बैठ सकते हैं ना। तो जब अगली बार अगले साल ऐसा मौका रहा वो घर आएंगे तब हम लोग हवन में बैठेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं उनका वेट, फिर निकलते घर को। घर जाके फिर थोड़ा घर का काम भी निपटाते हैं ना। टाइम हो चुका अभी 6:12 और घर आके कपड़े वपड़े चेंज करके मेरी चल रही चाय पी के काटती हूँ आज सब्जी कद्दू। एक चीज़ दिखाना मैं आपको दिन में भूल गई थी, दिखाऊं? ये चाची ने आज लिपाई घिसाई कर रखी पूरे इसके खो की। मतलब हिंदी में हम लोग इसको आंगन कहते हैं, जो घर के आगे हम लोग ऐसे पत्थर बिछा के बड़ा सा वो बनाते हैं। तो इसको हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं खो। आज चाची ने सुबह खो की कर रखी लिपाई घिसाई। इसको देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आने वाली हो, पता नहीं क्यों। और ये देखो चाची कितना बड़ा कद्दू लेके आई है सब्जी के लिए। इसकी सब्जी बनानी है आज मैंने। मुझको अभी 9:44 या मतलब 45 10 बजने को है। काफ़ी कि हम लोग रेडी होके मैं रूम पे आ गई हूँ। बट बदकिस्मती से मेरा रूम पे आना और 2 मिनट बाद लाइट का जाना दोनों एक साथ हो गया। तो अभी मैंने फ़ोन का अपना फ्लैश ऑन करके फेस पे लगा के मैं सामने मिरर पे देख रही हूँ, तब जाके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अपना। क्योंकि अगर गुड नाइट का मैसेज नहीं दे पाती तो शायद मेरा ब्लॉग इनकम्प्लीट रह जाता है ना। तो अंधेरे में क्या गुफ्तगू करूँ आपसे। कल पारायण है, वहाँ पे यज्ञ है। कल जो कथा का लास्ट दिन बचा हुआ है हमारा, मतलब कथा आधी हुई है वो पूरी होगी, वहाँ पे भंडारा वगैरह सब होगा। तो कल का ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी। सो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। मिलती हूँ कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर।